इस वक्त इस बात को कहता है कि बाबरी मस्जिद की शहादत एक अरे तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाले चौहान, तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाले चौहान तारिक अहमद लारी को बताओगे कि वो मुसलमान है कि नहीं है? भाषा भाषा की मर्यादा रखिए आप लोग। अरे चुप, औकात में रहना अपनी, औकात में रहना अपनी, नहीं तो नाले के साथ तेरी अंडरवेयर खींच दूंगा। सर से लेकर हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे खबरी लाइव में। दोस्तों, आज की डिबेट काफ़ी धमाकेदार रहने वाली है, काफ़ी मजा आने वाला है। देखिए, दो कैंडिडेट जो हैं, दो पार्टी के कैंडिडेट राम मंदिर के मुद्दे पर कैसे आपस में एक दूसरे के बारे में गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो में काफ़ी मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 22 जनवरी का दिन तकलीफ दे है। शफीकुर रहमान बर्क का बयान समाजवादी पार्टी के नेता। मैं सीधा रुख करता हूं रामविलास वेदांती जी का। रामविलास वेदांती जी, प्रधानमंत्री मोदी क्यों जा रहे हैं? 22 जनवरी का दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। वेदांती जी, समाजवादी पार्टी ने हमेशा से ही राम जन्मभूमि का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में गोली चलवाया। समाजवादी पार्टी के ही नेता मुलायम सिंह यादव ने कहा था परिंदे पर नहीं मार सकते, फिर भी हम लोग अयोध्या पहुंच करके मुलायम सिंह यादव के इस दावे को नकार दिए थे। इसलिए उनकी पार्टी का यदि एक मुसलमान और कोई सांसद इस प्रकार की बात कहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जी उन लोगों ने कभी भी भारत माता का समर्थन नहीं किया। वेदांती जी, बात तो मैं भी कर रहा हूं। इन लोगों ने कभी भी, ऐसा तो है नहीं, बात तो वेदांती जी इन लोगों ने कभी भी हिंदुत्व का, हमेशा हिंदुत्व का विरोध किया है। इन लोगों ने, वो भी तो एक मुसलमान है, कुछ कह रहा है, धर्म का विरोध किया है, सनातन का विरोध किया है, राष्ट्र का विरोध किया है, भारत माता के लोगों ने विरोध किया है। राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी लोग हैं। शादाब चौहान, भारत से इनको कोई मतलब नहीं है। शादाब चौहान, भारत माता के गौरव को बढ़ाने के लिए मोदी जी ने ही मंदिर निर्माण की घोषणा की है। मैं तो बाबरी रामलला की स्थापना उसी दिन होगी, 22 तारीख को। जी, मैं तो बाबरी मस्जिद ज्ञानी तारिक अहमद लारी कहते हैं। पता नहीं तकलीफ किसको हो रही है। देखिए, दो बातें हैं जो शफीकुर रहमान बर्क साहब के ताल्लुक से। अभी ये आपके चैनल पे बैठे हैं रामविलास वेदांती, ये बोल रहे हैं लगातार कि वो भारत विरोधी हैं, जिन्होंने संविधान की, अदालत की और पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ा करके बाबरी मस्जिद को शहीद किया। वो आतंकी गतिविधि करने वाले लोग आज शफीकुर रहमान बर्क की वफादारी पे सवाल करेंगे। और लारी कौन है, ये वो मुसलमान है या नहीं है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन भारत का मुसलमान और संविधान प्रेमी हर व्यक्ति इस वक्त इस बात को कहता है कि बाबरी मस्जिद की शहादत एक तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाले चौहान, तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाले चौहान तारिक अहमद लारी को बताओगे कि वो मुसलमान है कि नहीं है? भाषा की मर्यादा रखिए आप लोग। औकात में रहना अपनी, औकात में रहना अपनी, नहीं तो नाले के साथ तेरी अंडरवेयर खींच दूंगा। सर से लेकर एक सेकंड, भाषा की मर्यादा रखिए आप। खींच डालूंगा। एक सेकंड, भाषा की मर्यादा रखिए। एक सेकंड, मेरा निवेदन है, भाषा की मर्यादा रखिए, एक एक करके बोलिए। तारिक अहमद लारी, आपकी टर्न है। आप नेशनल टेलीविजन पे हैं, शब्दों की मर्यादा रख के बोलिए, भाषा की मर्यादा रख के बोलिए। तुम मुसलमान हो? मुसलमान मुझे नहीं कह रहे हो कि मैं मुसलमान नहीं हूं। तू कौन है? तुम्हारी तरह कट्टर। एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, शादाब चौहान को ऑडियो डाउन करिए 30 सेकंड के लिए। ये कहो सलवार, तलवार के नोक पर सलवार उतारने वाला नहीं हूं, ये ध्यान रखना चौहान। तलवार के नोक पर सलवार नहीं उतारी थी मेरे पूर्वजों ने। 10 फुट से यही गिना दूंगा, तुम गिना पाओ? 10 फुट से यही गिना दूंगा मुसलमान की, तुम गिना दो मान जाऊं। ठीक है, अब बदतमीज आदमी। मेरा निवेदन है, किसी के धर्म पे नाम कुछ बोले, किसी पे पर्सनल अटैक न करें। शादाब चौहान, अब आपकी बारी। एक सेकंड, यहाँ पे फतवा जारी करें। यहाँ पॉलिटिकल बातें हो रही हैं तो पॉलिटिकल बात करें। ठीक है, आपको किसी के धर्म पे बोलने का अधिकार नहीं है। शादाब, कौन किस धर्म में है, कौन नहीं है, उनका वो निजी मामला है। आप अपनी बात को रखिए। एक सेकंड, तारिक अहमद जी, आपने अपनी बात को रख लिया। शादाब चौहान, शादाब। आमिर जी, आपके चैनल पे
मेरे परिवार के प्रति जो अभद्र भाषा इस्तेमाल की है, यही अखिलेश यादव की मुसलमानों के प्रति संवेदना है। आज पूरा देश देख रहा है कि अगर एक मुसलमान बाबरी मस्जिद की बात करेगा तो इनके प्रवक्ता उसके परिवार को गाली देंगे। दो तुम्हें जितना गाली देना है, यह आपकी प्रेरणा हो सकती है मुलायम सिंह यादव जी की। क्या यही प्रेरणा है? अखिलेश जी यही चाहते हो कि आप मुसलमानों को गाली दी जाए? हमारे वोटों की भीख पर मुख्यमंत्री बनोगे और आप गाली देंगे, शफीकुर रहमान बर्क को गाली देंगे। यह गाली शफीकुर रहमान बर्क को है, आजम खान को है, शादाब चौहान को नहीं। अरे आप नहीं, तू मुझे बताता हूं तुझको, तेरी चौहानी उतार दूंगा, तेरी चौहानी उतार दूंगा तेरे सलवार की तरह। एक सेकंड, तेरी चौहानी उतार दूंगा सलवार की तरह। कुत्ते की तरह अरे एक सेकंड, आप दोनों को मुझे शांत करना पड़ेगा। देखिए, ये तरीका ठीक नहीं है। जो भाषा की मर्यादा आप तार कर रहे हैं, वो बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास आता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ये सब कुछ कर रहे हैं, अगर स्टालिन ये सब कुछ कर रहे हैं, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उत्तर प्रदेश में उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर शफीकुर रहमान बर्क के बयान इतने खराब है तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, पहली बात, अभी शादाब चौहान के मुंह से ये निकल गया कि हमारे वोटों की भीख पर अखिलेश यादव सत्ता बनाते हैं। भाई, ये तो बहुत आपत्तिजनक बयान है। एक तो मतलब वो ये कह रहे हैं जैसे कि कोई हमारे वोट, मतलब कौन, किसके वोट की भीख, और वो भीख दे रहे हैं। मुझे याद आता है अमीश जी, 1987 बोट क्लब पे ऐसे ही इमाम बुखारी ने कहा था, ए राजीव गांधी सुन लो, तुम्हारी माँ भी हमारे आगे झुक कर ही हुकूमत करती रही, अगर तुम्हें भी इस देश पे हुकूमत करनी है तो ऐसे ही करना होगा। अगर किसी को न याद हो, मैं बहुत बच्चा था, मगर कोई जाके चेक कर ले, अगले दिन पूरे उन्होंने जो शेर व शायरी बोली थी सब छपी थी बोट क्लब की रैली में। ये वही अहंकार था जो उस समय शहाबुद्दीन और इमाम बुखारी जैसे नेता बोलते थे, वही शादाब चौहान की बातों में झलक रहा है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, अब जो एक कहावत है संस्कृत में, गताशूनस्य अगताशूनस्य नान्यम शोच्यत पंडिता, अब जो गया उसे छोड़ने दीजिए, एक नई सुबह की तरफ आगे बढ़िए। और भगवान राम तो ये कहते हैं कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। किसी से बैर नहीं है और सबसे विषमता को समाप्त करें और एक नए स्वरूप की तरफ आगे बढ़े। हाँ, मगर शादाब चौहान को मैं याद दिला देना चाहता हूं, अगर इस दुनिया में कोई एक देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर प्रतिदिन रामायण आती है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। और वहां पर सारे रामलीला के पात्र मुस्लिम होते हैं, सारे रामलीला के पात्र मुस्लिम होते हैं। शादाब, क्या आपको लगता नहीं है कि आप लकीर पीट रहे हैं और लकीर पीटने से कुछ हासिल नहीं होता? आपने कह दिया कि अखिलेश हमारी वोटों की भीख से बने मुख्यमंत्री, ये कितना बड़ा शब्द है। अखिलेश यादव को हर वर्ग ने वोट दिया होगा तो वो मुख्यमंत्री बने ना। मैं ये बात दावे से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार, लालू जी, ममता जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी हमारी वोटों की भीख पर सत्ता में पहुंचे हैं और वो हमारे से कटोरा लेके भीख मांगते हैं कि आप हमें वोट दो, नहीं तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। और हम भारत के हितों के सर्वोपरि रखकर उनको साथ देता है, लेकिन उन्होंने, सबने हमारे साथ गद्दारी की है। बीजेपी को हमने वोट नहीं दिया, लेकिन हमें आज इस हालत में किसने पहुंचाया? आज ना रोजगार है, मुसलमानों का सरकारी नौकरियों में कितना परसेंटेज है, किसने, कौन जिम्मेदार है? हमें दंगों की में धकेलने वाले कौन लोग हैं? हम लोगों के इलाकों में थाने खुलवाए जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं खुलवाए जाते हैं। हमें जितने सवालात, हमें बीजेपी से नहीं हमें इख्तिलाफ, क्योंकि बीजेपी को हमने वोट नहीं दिया, लेकिन जिनको हमने वोट दिया, जिन पर भरोसा किया, उन्होंने हमारे बच्चों को कभी आतंकवादी कहा, कभी हमको दंगों में मरवाया, हमारी मस्जिदें उनके दौर में शहीद हुई। किससे उम्मीद करें? रोजगार हमारे पे नहीं, हमें टैग लगा हुआ है, हमें दुश्मन बनाया गया। अब लकीर को पीट रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। ओके, सुधांशु आप अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, जवाब 30 सेकंड। वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक सेकंड शादाब साहब। देखिए, शादाब चौहान ने कह दिया कि अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी, राहुल गांधी भी मांगती, मतलब पीस पार्टी से भीख मांगते हैं। राहुल गांधी जी भी, तो ये पीस पार्टी से भीख मांगते हैं। ये नेता तो मेरे थोड़े गले के नीचे उतर रही है, या फिर इस समय शादाब चौहान जी में कोई और रूह प्रवेश कर गई है, वो मुस्लिम पक्ष की बात कर रहे हैं, बन के बोलने लगे हैं। तो कम से कम, हाँ, अब मतलब जो है नहीं उसके प्रतिनिधि बन के बोलने लगे, या तो फिर सर्टिफिकेट ले आए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से या उलेमा काउंसिल से कि ये मुस्लिम वर्ग के प्रवक्ता हैं। अन्यथा आपने तो इंट्रोडक्शन कराया पीस पार्टी के प्रवक्ता, और आप ये कह रहे हैं कि चलो हाथ से भीख मांगकर, और फिर देखिए कुल मिला के बात तो वही आ गई। अमीश जी, जाड़े के दिन चल रहे हैं ना,
तो च्यवनप्राश के विज्ञापन आते हैं कि मेरा च्यवनप्राश ज़्यादा खालिश है, मेरा च्यवनप्राश ज़्यादा असली है। तो इनकी बातों में झलक गया कि ये तथाकथित जो इंडिया गठबंधन है, सब में आपस में एक ही चीज़ के लिए मारामारी है। उसी बात के ऊपर ये केवल कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों के लिए इन सारे दलों में, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, सपा हो, कांग्रेस हो या वो हो, तो कहते अनजाने में दिल की आरज़ू लबों पे आ गई। आपके शादाब चौहान, इसके लिए आपका आदाब। विवेक नहीं, ये सुधांशु त्रिवेदी जी के कहने से कुछ नहीं होता। दो बातें बड़ी क्लियरली बोलना चाहूंगा, आप सुन लीजिए पहले। दो तीन बातें क्लियर आपको नहीं लगता कि ये जो बयान स्टालिन दे रहे हैं, ये जो बयान दयानिधि मारन दे रहे हैं, ये जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं, इनका नुकसान ही होगा पूरे इंडिया अलायंस को। जी देखिए कांग्रेस का क्या हाल हुआ है तीनों राज्यों के अंदर। इंडिया अलायंस पे छोड़ दीजिए, सनातन को गाली दी तो क्या कहां पहुंचा दिया लोगों ने? पे छोड़ दीजिए। वो इंडोनेशिया में रामायण का ब्रॉडकास्ट होता है तो भारत में भी रामायण का ब्रॉडकास्ट हुआ था, सीरियल चलता था रामानंद सागर का। महाभारत का भी हुआ है, बी आर चोपड़ा ने बनाई थी। और कोई भी सरकार हो, हिंदू धर्म तो कभी खतरे में नहीं था। ये 2014 के बाद जो पॉलिटिकल नैरेटिव बना रहे हैं, हम उसको पॉइंट आउट करते हैं तो इनको बुरा लगता है। कहां था? किसी और टीवी पे चलता था क्या, या किसी दूरदर्शन पे नहीं था क्या रामायण? सुधांशु त्रिवेदी बताए ना इंडोनेशिया का जवाब। दूसरी बात, चाहे फुरफुरा शरीफ के 30 साल पहले चलता था के हो या कहीं और के हो, सेकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करोगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को कोई भी फॉलो करेगा, उसका स्वागत है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है तो उसका सुधांशु एक मेरा सवाल है आपसे। सुधांशु एक मेरा सवाल है, सुधांशु मेरा सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक बीजेपी में थे तो कोई बयान नहीं दे रहे थे, जब से सपा में गए हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनका प्रमोशन हुआ वो अलग बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने भेज रखा है उनको उधर, जाओ ये काम करो? देखिए अब ये हमें तो नहीं पता। ओम प्रकाश राजभर जी ने आज एक बयान दिया है कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस किसी विचार के तहत गए होंगे कि समाजवादी पार्टी को तबाह करने के लिए गए हैं। दो में से एक बात है। अब मुझे समझ में नहीं आता वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब ये तो समाजवादी पार्टी को तय करना चाहिए। उनको एक इंटरनल इंक्वायरी बना के चेक करना चाहिए कि ये कोई मोल तो नहीं है। कई बार होता ना कि किसी पार्टी में, संगठन में एक मोल स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी जितनी जल्दी बाहर कर दे उतना अच्छा है। तारिक अहमद लारी 15 सेकेंड। देखिए, किसको बाहर करना है, किसको अंदर करना है, वो हम नहीं जानते हैं। हाँ, भ्रष्टाचारियों को हम अंदर लाकर उनको क्लीन चिट नहीं कर पाते, ऐसी वॉशिंग मशीन हमारे पास नहीं है। वो सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी के पास है, वो बेहतर है कि वो इस चीज का जिम्मा संभाल के रखे। दूसरा ये है कि हमारी पार्टी में कोई भी इस तरह की बात नहीं है, वहां पे सब विचारधारा के लोग हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ, अच्छी डिबेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।